हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आईबीपीएस पीओ 2020। यस, आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग शिफ्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक शिफ्ट की डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरी शिफ्ट को। ओके, इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है और भी बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, नंबर सीरीज आई हुई थी एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई थी एग्जाम के अंदर, सभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आईबीपीएस पीओ के अंदर ये सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उनके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर। रीज़न बीइंग कि उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो हर बार उसी सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे। तो प्रीवियस ईयर की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये सीरीज़ आप लोगों के लिए। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज़ बैंक पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ओके, अब इसके अंदर क्या है, कुछ भी आपके चार्जेस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस 2020 के भी डिस्कस किए अभी तक, और हम अभी आईबीपीएस पीओ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ एंड टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, यस, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। आप स्टार्ट करें, चलो जी। देखिए क्या है द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स विजिटेड 5 ABCDE different parks and the number of girls visiting out of the total people visiting these 5 parks। हाँ जी, एक आपके पास में एक लाइन ग्राफ गिवन है जिसके अंदर क्या है, दो लाइन्स रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लाइन ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल मीन्स बॉयज प्लस गर्ल, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और जो रेड लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग गर्ल, मीन्स की गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब बॉयज प्लस गर्ल्स और यहाँ पे गर्ल्स, दैट मीन्स कि अगर मुझे बॉयज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल, टोटल में से हम गर्ल्स को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बॉयज की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क ए बी एंड सी टुगेदर, ए बी एंड सी टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे आपको बॉयज फाइंड आउट करना है। बॉयज जब आपको, हाँ जी, तो बॉयज कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल के अंदर से अगर मैं गर्ल्स को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे। सबसे पहले करते हैं ए के अंदर बॉयज, बॉयज कितने हो गए। अब यहाँ पे देखो हमने इन लाइंस को ना अच्छे से रीड करना है, अगर आपने थोड़ा सा भी रॉन्ग कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना है। अब देखो ये जो एक लाइन है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, 10-10 का गैप है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो 10-10 का गैप है, और यहाँ पे बीच में कितनी है, 5 लाइन्स है। ओके, तो ये हो गया आपके पास में देखो 60, 62, 64, कितना आ गया, 64। ओके, और ये कितना हो गया, ये तो 30 है, ठीक है। दैट मीन्स कि ए के अंदर बॉयज कितने हो गए, 64 माइनस 30, दैट मीन्स 34। ओके, इसी तरह से बी के अंदर अगर मैंने बॉयज फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे, यही सेम तरीका है। यहाँ पे ये कितना हो गया आपके पास, 72, ठीक है, और ये कितना है आपके पास में 32, दैट मीन्स 72 माइनस 32 इज इक्वल टू 40, कितना हो गया, 40। यस, सेम वे सी के बॉयज फाइंड आउट करोगे। सी के अंदर आप देखिए, सी के अंदर अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास में यस 76। ओके, ये हो गया 76 और ये हो गया आपके पास में यस दिस इज 58, सॉरी 48 है ना, ये 50 है, 50 से 2 माइनस किया, दिस इज 40, दिस इज 48। डन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बॉयज फाइंड आउट करने, कैसे करोगे, 76 माइनस 48, ये हो गया आपके पास में यस 28, दिस इज 4। ओके, दिस इज 4। डन। अब यहाँ पे देखो हमने टोटल करना है, टोटल कितना हो जाएगा, फिर टोटल कितने हो गए बॉयज, दिस इज 8 और 4 12, 9, ये हो गया 102। सो आंसर विल बी 102। जिन जिन कैंडिडेट्स का भी 102 आया बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, क्या करना है, मेरे साथ साथ ना खुद से भी सॉल्व करना है, सो दैट कि पता चल जाए कि हमें कितना
पर्टिकुलर क्वेश्चन सोल्व करना आ रहा है नहीं आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। और जब खुद का आंसर आता है तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ आर 18 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ तक पार्क है, ई तक गिवन है, एफ नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि एफ के अंदर 18 ज्यादा हैं किससे, सी और डी के अंदर जितने पीपल विजिट कर रहे हैं। अब सी के अंदर अगर हम देखें तो ये कितना था आपके पास में, यस दिस इज 76, ओके। इसी तरह से अगर हम डी में देखते हैं तो डी में ये कितना आ रहा है आपके पास में, दिस इज 68, ओके। सभी का अगर हम टोटल करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 और 6 14, 14 और 8 22, तो क्या हमारे पास 162, ओके क्लियर। अब देखो 162 टोटल। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है फर्दर कि आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटिंग इन पार्क एफ 4/9 आर गर्ल्स, 4/9 क्या है, गर्ल्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन द पार्क। अब 4/9 गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो गए, 5/9 हो गए, तो बॉयज कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास में 5/9 ऑफ 162, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 90, ओके। सो आंसर विल बी 90। पॉइंट इज क्लियर। 5/9 मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4/9 क्या है, गर्ल्स है, 4/9 गर्ल्स है, 4/9 गर्ल्स है, मीन्स अगर 9 है तो 9 में से 4 गर्ल्स है तो रिमेनिंग कितने बचे 5/9, 5/9 क्या है, बॉयज है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 में से माइनस करोगे क्या बच जाएगा 5/9, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिटेड इन पार्क ए, यस विजिटेड इन पार्क ए विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल विजिटेड दैट पार्क, यस गर्ल्स की परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि गर्ल्स कितनी है हमारे पास में, हाँ जी गर्ल्स कितनी है 30, और टोटल कितना है, यस यहाँ पे हमने देखा टोटल कितना आ रहा है 64, परसेंटेज फाइंड आउट करनी, ओके। आप इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू आ गई ये आ जाएगा 375/8, और इसको हम सोल्व करते हैं क्योंकि वैल्यूज ना काफ़ी नियर बाई गिवन है ना, तो हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 46.8 के नियर बाई वैल्यू आ गया ना, तो दैट मीन्स कि अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं देखूँ तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 47%, ओके। सो आंसर विल बी 47%। हाँ जी बताइए किसी को कोई भी डाउट इसमें, हाँ जी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पार्क ई चार्जेस 24 रुपीज फॉर ईच पीपल, जो पार्क ई है वो कितना चार्ज करे 24 रुपीज फॉर ईच पीपल हु विजिटेड द पार्क, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू गेट बाय द पार्क ई। तो ई से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो ई के अंदर अगर हम देखें तो टोटल कितना है, यस ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, दिस इज 54, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इन पार्क ई आर 54, ओके कितना आ रहा है 54 आ रहा है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेवेन्यू। अब जो एक पर्सन है, एक पर्सन के चार्जेस कितने 24 रुपीज, दैट मीन्स कि टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 54 इंटू 24, ओके दिस विल बी इक्वल टू 1296, क्लियर। सो आंसर विल बी 1296 रुपीज। हाँ जी क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, देखो डीआई कोई टफ डीआई नहीं आती, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हाँ जी बैंक पीओ का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा टफ डीआई आएगी, डीआई टफ नहीं आती, सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा है वो ये होता है कि हाँ जी हमें क्लियर होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, इन दैट केस डीआई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही और ईजी पार्ट है, ठीक है ना। डीआई एक ईजी पार्ट है अगर आपको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स, हाँ जी बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड
पार्क बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल पीपल बॉयज एंड गर्ल हु विजिटेड इन पार्क ई, अप्रोक्सीमेट पूछा है यहाँ पे आपने से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड इन बी। अब बी के अंदर अगर हम देखें तो बी में आप यहाँ पे देख रहे हो कितना है, 72। ओके, सेम में अगर हम देखते हैं ई के अंदर, तो ई में आप देखिए कितना है टोटल, यस 50, 52, 54, कितना हमारे पास में 54। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट मोर, ये कह रहा है कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना मोर है, हाँ जी क्लियर। अब उसने ये पूछा कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा, कितना आ गया, दिस इज 33:1/3%। ओके, एंड अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो कितना बनेगा, 33%, सो आंसर विल बी 33%। ओके, हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जी नेक्स्ट DI करेंगे, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, सभी को पता है IBPS PO का एग्जाम आने वाला है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उनको अभी इस टाइम पे ये फाइंड आउट करना है कि हाँ जी हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अपने पास में जो हमारे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हमने उसको फिल करना है। अब अगर मान लो आपको लगता है कि DI मुझे मुश्किल लगती है, तो उस केस के अंदर आप DI ले सकते हो। DI के अंदर भी हाँ जी मुझे लाइन चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पाई चार्ट के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे बार ग्राफ में दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे मिक्स में प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने के अंदर, तो आप उसी पर्टिकुलर पार्ट को ले सकते हो। एंड उसको हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करें, माइक्रो कोर्सेज की फॉर्म में। माइक्रो कोर्स मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ले सकते हो, ठीक है। उसके अंदर भी फर्दर दो बातें हैं कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। दूसरा हम क्या कहते हैं कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स, ओके, जिसके अंदर बिल्कुल आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि हाँ जी कंसेप्ट मेरा क्लियर है, बट मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हाँ जी मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि अब मेरी स्पीड कम है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की मुझे जरूरत है, दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपका है MCQs, ओके, यू कैन गो फॉर MCQs। MCQs भी आप ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जिस भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से आप उसको ले सकते हो। तो एक बार चेक जरूर करेंगे सभी, ओके, यस। हाँ जी, नेक्स्ट DI है, नेक्स्ट DI है अगेन लाइन चार्ट है। हाँ जी, लाइन चार्ट दोनों शिफ्ट्स के अंदर आया हुआ था। लाइन चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर ये लाइन चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले तो यही देखना है हमने। यहाँ पे है इन द बिलो लाइन ग्राफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन 2 जू, देयर आर 2 जू A and B इन 3 years 2001, 3 and 5 and 7, ओके, यस। अलग अलग ईयर्स के अंदर है आपके पास 2001, 3, 5 and 7, ठीक है। अब फर्दर क्या कहा गया है, अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग जू A, ओके, एंड दिस ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग जू B, ओके। अब ये डिपेंड करता है कि देखो अभी जैसे लास्ट हमने DI करी तो उसके अंदर हमें खुद को फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपके पास में वैल्यू गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट है यहाँ पे आपको विजिबिलिटी का फर्क आ रहा है, ठीक है ना, हाँ जी, बट आई होप क्लियर है। फिर भी कोई भी पॉइंट आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ, ओके। अभी देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू A इन 2001, यस, जू A इन 2001 एंड 2005 टुगेदर एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू B इन 2003 एंड 2007, ओके। पहले तो डाटा आपको प्रॉपरली रीड करना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो जू A के अंदर 2001 देखते हैं। जू A ब्लू लाइन 2001 में कितना है, ये 240 है, ओके। एंड इन 2005 दिस इज 5 के अंदर हम देख रहे हैं कितना है, 320 है। दैट मीन्स की वैल्यू क्या हो गया आपके पास में, 560 हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमने देखना है जू B के अंदर 3 के अंदर,
जू बी के अंदर 3 के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कितना 160 है, एंड 7 कहाँ पे आपके पास ये है और ये है अपने पास में वैल्यू, यस दिस इज 300, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेते हैं, दिस इज 250, दिस इज 300, दिस इज 350 और ये हो गया 250, ये 10 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वैल्यू क्या है हमारे पास में 320 है बेटा, ठीक है, वैल्यू क्या है यहाँ पे 320 है, तो यहाँ पे क्या लोगे आप प्लस, हाँ जी प्लस 320, ओके। सो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 480। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है जू ए टू जू बी, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 560 एंड दिस इज 480, ओके। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7 से चला जाएगा ना ये, हाँ 856 8 6 48, ओके। सो रेशियो इज 7:6। हाँ जी क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, देखो जिस भी ईयर में गिवन है 2001 एंड 2005 का आ गया था, जू ए को हम चेक करेंगे 2001 एंड 2005 के लिए, ओके। इसी तरह से जू बी के लिए क्या कहा गया है 2003 एंड 7, तो इसके लिए हम 3 को चेक करेंगे और 7 को चेक करेंगे, ओके। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू एंड जू बी इन द ईयर 2001, 2003 एंड 2005। अब देखो सबसे पहले क्या कहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंसेस, कंफ्यूज नहीं होना, सम करना है, किसका सम कर रहा है, ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए एंड जू बी। अब 2001 और क्या गिवन है आपके पास 2003 एंड 2005, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब पहले हमने देखना है डिफरेंस, अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 के अंदर डिफरेंस कितना आ गया, यस दिस इज 240 माइनस 180 60। 2003 की अगर हम बात करते हैं, इन 2003 दिस इज यस दिस इज 275 माइनस यस दिस इज 160, हाँ जी कितनी वैल्यू आ गई 115, ओके। नाउ कम ऑन 2005, अगर हम 2005 की बात करें तो 2005 के अंदर देखो ये कितना है आपके पास में, यस दिस इज 320 और ये हो गया आपके पास में, हाँ जी 240, 320 माइनस 240 मीन्स हो गया ये आपके पास 80, और सभी का क्या करना है, इसमें क्या क्या है कि सम ऑफ द डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या सम करना चाहते हैं, तो सबका सम करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 5 8 7 15 255, ओके। सो आंसर विल बी 255, यस 255 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर, यस किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट इसके अंदर, ओके। यस नेक्स्ट देखते हैं फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2005 35% ऑफ एनिमल इन जू ए, 35% ऑफ एनिमल इन जू ए के 35% लेने इसके अंदर से, एंड 55% ऑफ एनिमल्स इन जू बी के अंदर से हमने लेना है, ये है आपके पास में जू बी 5% इन 2005 चेक करना है बेटा हमने, ठीक है। इन 2005 कहाँ पे है, ये है 2005 है ना, तो कह रहा है इन द ईयर 2005 35% ऑफ दिस एंड 55% ऑफ दिस आर carnivorous, then what is the sum of the number of carnivorous animal in zoo A and B in 2005, ये आपको फाइंड आउट करना, ओके। तो अब देखो पहले इसका 35% निकालते हैं हम, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, यस दिस इज 320 था, 320 का 35% प्लस क्या है ये आपके पास वैल्यू, यस दिस इज 240, और 240 का हमें कितना चाहिए 55%, ओके। को सॉल्व करेंगे अपने पास में आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो ये हो गई वैल्यू आपके पास में प्लस ये हो गया आपके पास
32। वैल्यू आ गई आपके पास 5, 4 एंड 2, 244। ओके यस, कितना आ गया 244 आ गया। डन, सो आंसर विल बी 244। अब देखो कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है डीआई के अंदर। एक तो सबसे पहले ना अपने माइंड से ना ये खौफ निकाल दो कि हाँ जी डीआई मुश्किल होती है, डीआई मुश्किल होती है। डीआई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये देखो कि कितना इजी डीआई आया हुआ है आपके 2020 के अंदर। तो 2021 के अंदर भी डीआईज का जो लेवल है ना, आप ये कह सकते हो मीडियम लेवल आएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, जो आपके ये लगा लो जो डिफिकल्ट लेवल की जो डीआईज आती हैं तो वो मेंस के अंदर आते हैं, प्रीलिम्स के अंदर यही लेवल रहता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, सम ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी, सम ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन 2001, yes 2003 and 2005 together is what percent more or less than the number of sum of animals in zoo A in 2001 and 2007। ओके ये वैल्यूज आपको लेनी है। तो कितना परसेंट है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहले देखते हैं, यस इसने क्या कहा कि जू बी, तो पहले जू बी की वैल्यू निकालते हैं। बी के अंदर 2001 के अंदर ये देखो वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यस दिस इज 180 प्लस 160 प्लस 240। ओके तो ये वैल्यू आ गई हो गया आपके पास में, यस 400, 500, 580। डन। इसी तरह से अब जू ए के अंदर देखना है हमने। अगर हम जू ए का देखें तो ए के अंदर देखो क्या है, ए के अंदर ये लेना आपको, ये आ गया आपके पास 240 प्लस 2007, 2007 के अंदर देखो कितना है, यस दिस इज 350, 360। कितना हो गया हमारे पास में, यस दिस इज 600। ओके कितना परसेंट है ये हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि टुगेदर इज सम ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल जू बी इन 2001, 3 एंड 5 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। कितना मोर है या फिर लेस है, किसके कंपैरिजन में चेक करना है, जू ए के में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, लेस है। कितना लेस है, 20 लेस है। 600 माइनस 580, 20। अब हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कितना परसेंट लेस है। तो किससे कंपेयर करेंगे, इससे। ओके तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 3:1/3%। सो आंसर विल बी 3:1/3%। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसमें। हाँ जी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट आ रहा हो इसके अंदर। इसने क्या कहा है पहले कि सम ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स बी, पहले बी का आप चेक करोगे 1, 3 और 5 सबको हमने कंबाइन कर लिया, कितना आ गया 580। इज मोर और लेस देन, किससे कंपेयर करना है, जू ए के अंदर 2001 और 7, 1 और 7 का अगर हमने देखा तो टोटल कितना आ गया 600। अब हमने ये चेक करना है कि ये वाली वैल्यू इससे लेस है या मोर है। तो हमने देखा यहाँ पे लेस है, कितना परसेंट लेस है, तो 20 डिवाइडेड बाई इससे चेक करना है, तो इसके साथ में डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100। ओके यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास क्या, इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन 2009। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यूज है वो कहाँ तक है, 2007 तक है, 9 की वैल्यू नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन 2009 इज 25% मोर देन 2007। हाँ जी अब देखो बी कहाँ है आपके पास में, यस बी है हमारे पास ये, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में 320। इससे कितना है 25% कह रहा है कि ज्यादा है। 25% कितना हो गया, हाँ जी 25%, सीधी सीधी बात होगी 80 एक्स्ट्रा हो गए, 80 एक्स्ट्रा हो गए मीन्स 400 हो गए, सिंपल सा, ठीक है। हाँ जी वैसे भी कर सकते हो 25% ज्यादा, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास में 25 5 125 4, और ये हो गया आपके पास 4 8 32 400। जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो, 25% निकाल के उसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है, या फिर इस तरह से कर लो, एक ही बात है। जैसे आप लोगों को लगता है कि इजीली हो रहा है आपसे वैसे कर लीजिए, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन 2005, 7 एंड 9। 2005
2005 ये है आपके पास में 7 और क्या कह रहा है आपके पास 9। तो टोटल अगर हम देखें इसके अंदर 2005, 2007 एंड 2009, तो कितना बनेगा? 2005 में हमने देखा है कितना 240, 2007 में कितना हमारे पास में 320 और 2009 में अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आ गया था 400। अभी ये टोटल हो गया। अब हमें इसकी एवरेज फाइंड आउट करने क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई कर दोगे आप इसको 3। तो अभी पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल ये हो गया हमारे पास में 60, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ओके, तो एवरेज कितने आ गए आपके पास में? 960 डिवाइडेड बाई 3। यस, दिस इज 320। ओके, हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? हाँ जी बताएंगे, किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? यस, नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। हाँ जी, आज हमने 2 DIs देखी हैं। 2 DI आई हुई थी एग्जाम के अंदर, तो 2 DIs मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी और दोनों लाइन चार्ट पे बेस्ड थी। तो लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अगर कोई भी फिर भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और ये प्रीवियस ईयर की सीरीज जो भी स्टूडेंट्स अभी IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, IBPS का एग्जाम पास में ही अक्टूबर में एग्जाम होना है, तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि DIs को अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये लगा लो कि 10 क्वेश्चंस तो DI के आएंगे ही आएंगे। ओके, हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी 2 की बजाय 3 DIs आ जाए, 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।